Hello students, today we are here to discuss our chapter number 13 and the name of this chapter is air, water and weather. ठीक है, तो ये आपकी जो यूनिट है ये यूनिट 6 है. थिंग्स अराउंड अस मीन्स हमारे आसपास कौन सी चीजें होती हैं. ओके, तो इसमें आप क्या देखेंगे कि एयर, वाटर एंड वेदर. एयर मीन्स हवा, वाटर मीन्स पानी, वेदर हमारा कैसे वेदर होता है, कैसा मौसम होता है. सो लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर. एयर एंड वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. जो एयर और पानी होता है वो क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स होती है. मीन्स लिविंग बींग्स को हमारी यही रिक्वायरमेंट्स होती है, प्लांट्स को, एनिमल्स को. वी आर सराउंडेड बाय एयर. हमारे चारों तरफ क्या है, एयर है. वी कैन नॉट सी एयर, हम एयर देख नहीं सकते, बट वी कैन फील इट व्हेन इट ब्लोज. लेकिन हम इसे फील कर सकते हैं जब ये चलती है. ओके, वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस ऑन द अर्थ. इट कवर्स अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस. जो पानी होता है वो क्या होता है, हमारी अर्थ पे 3/4 जो आपका परसेंट होता है वो पानी ही है हमारी अर्थ पे. ठीक है, एयर क्या है, हमारी हवा क्या है, ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड. चलती हुई हवा को हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं. When the wind blow gently, जब वो हवा नॉर्मली चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीज बोलते हैं. ठीक है, when the wind blows strongly, जब वो बहुत तेजी से चलती है तो हम उसे बोलते हैं storm. Air can not be seen but can be feel only. एयर हमें दिखती नहीं है बस हमें क्या होती है, फील होती है, महसूस होती है. इट इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. हमारे चारों तरफ एयर होती है. कंपोजिशन क्या है एयर का, एयर मेड अप ऑफ सेवरल गैसेस से, बहुत सारी अलग अलग गैसेस से मिलकर हवा बनती है. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट गैसेस आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. ये कुछ आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जिनसे मिलकर एयर बनती है. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रेथ इन ऑक्सीजन. सभी प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक फूड. कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किस लिए होता है, प्लांट्स यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए. ठीक है, एयर में ऑल्सो कंटेन डस्ट पार्टिकल्स. एयर में क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जर्म्स होते हैं. दीज कैन स्टिक टू अवर बॉडी इजिली, जो हमारी बॉडी पे इजिली स्टिक हो जाते हैं. दैट्स व्हाई वी शुड ऑलवेज वॉश अवर हैंड बिफोर ईटिंग. इसलिए खाना खाने से पहले हमें हाथ धोने चाहिए. ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है एयर की, मेन प्रॉपर्टीज है आपकी, एयर हैज नो कलर, टेस्ट और स्मेल. एयर में कोई कलर नहीं होता, टेस्ट नहीं होता, स्मेल नहीं होती. एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, ऑक्यूपाई करती है एयर, मींस जगह लेती है. एयर गिव शेप टू द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर देती है, एयर शेप देती है. फिर ये यूजेस क्या है एयर के, एयर के यूज क्या क्या है, कहाँ कहाँ यूज होती है. एयर में ऑक्सीजन होता है विच हेल्प्स ऑल लिविंग थिंग्स टू ब्रेथ, जो सांस लेने में मदद करती है. विंड हेल्प्स इन फ्लाई, विंड उड़ने में मदद करती है. एग्जांपल बर्ड्स, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर, काइट, इन सबको उड़ने में हवा मदद करती है. विंड हेल्प्स द वेट क्लोथ्स टू ड्राई, गीले कपड़ों को सुखाने के लिए हवा जो है हम यूज करते हैं हवा का. विंड हेल्प टू मूव सेल बोट्स एंड विंड मिल्स, विंड मिल्स को, सेल बोट्स को चलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, विंड का. विंड मेक्स द क्लाउड्स मूव अराउंड एंड कॉज रेन. विंड क्या करता है, क्लाउड्स को क्या लेके आता है, मतलब जो बारिश होती है ना तो वो विंड के थ्रू ही होती है. विंड हेल्प द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, सीड्स की डिस्पर्सल में विंड का हेल्प करती है. ठीक है, मैं विंड हेल्प करती है. फिर है आपका वाटर. वाटर आपको पता ही है, पानी. वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर लाइफ ऑन द अर्थ. हमारी अर्थ पे जितनी भी लाइफ है वो किसकी वजह से, पानी की वजह से. वी कैन नॉट लिव alive for long without water. बिना पानी के ज्यादा दिन तक हम नहीं रह सकते. We used to drink, bath, wash, सभी काम के लिए जितने भी करते हैं, खाते पीते हैं, आपके बात करते हैं, किचन में मम्मा काम करती है, सब में पानी की जरूरत होती है. ठीक है, सब में पानी का यूज होता है. स्टेट्स ऑफ वाटर, वाटर की क्या क्या स्टेट्स होती हैं आपकी. वी कैन सी, फील, टेस्ट वाटर इन वेरियस फॉर्म. अलग अलग फॉर्म में हम पानी को फील करते हैं, सी करते हैं. ठीक है, 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर, 3 फॉर्म होती है पानी की. आइस, water and water vapor means solid, liquid and gas. What happens to the water when wet clothes dry in the sun? पानी का क्या होता है, जब गीले कपड़े जो है सन के सामने सूख जाते हैं तो क्या होता है, तो जो वाटर प्रेजेंट होता है गीले कपड़ों में वो किस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर्स में. एंड द चेंज ऑफ वाटर टू वाटर वेपर्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन. ठीक है, मतलब गीले कपड़े आपने धूप में सुखा दिए तो वो सूख क्यों जाते हैं, क्योंकि जो उनका पानी होता है कपड़ों का वो किस में चेंज होता था, वाटर वेपर में, और आपके कपड़े सूख जाते हैं. ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन. अब क्या है इसका प्रोसेस, द वाटर इन पोन्ड्स लेक सीज हीटेड बाय द सन. जितना भी पानी होता है पोन्ड्स लेक में वो सब क्या होता है,
सन की वजह से गर्म हो जाता है। दिस हीट चेंजेस द वाटर इनटू वाटर वेपर, ये जो हीट होती है ये पानी को पानी के वेपर्स में बदल देती है। व्हेन इट रीचेस अ ग्रेट हाइट, जब वो एक अच्छी खासी हाइट पे चली जाती है तो वाटर वेपर जो होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं, ठीक है, और वो छोटी छोटी बूंदों में नीचे आ जाते हैं, जिसे आप बारिश कहते हैं। द चेंज ऑफ वाटर वेपर टू वाटर ड्रॉपलेट्स, जब पानी की भाप का पानी में जब वो नीचे बादल बनते हैं तो उसे कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वो किसके साथ, डस्ट के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, और वो क्या हो जाते हैं, थिंग्स टू फॉर्म क्लाउड्स, और वो क्या बना देते हैं, बादल बन जाते हैं, ठीक है। इनसाइड द क्लाउड्स टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स जॉइन टू फ्रॉम बिग ड्रॉप्स, अब ये जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये क्या होते हैं, बड़े बड़े बिग ड्रॉप्स बन जाते हैं। व्हेन वाटर ड्रॉप्स इन द क्लाउड बिकम टू हैवी टू रिमेन इन द एयर दे फॉल डाउन एज रेन, अब जब ये बड़े बड़े जो वाटर ड्रॉप्स हैं ये बादल बन जाते हैं, तो जब ये हैवी हो जाते हैं तो ये बारिश बन के नीचे आ जाते हैं। इन प्लेसेस दैट आर वेरी कोल्ड द वाटर ड्रॉप्स फ्रीज इनटू आइस एंड कम्स एज स्नो, अब जब ये ज्यादा ही आपके क्या हो जाते हैं, वाटर ड्रॉप्स फ्रीज हो जाते हैं तो ये स्नो बन जाते हैं। द रेन वाटर गोज बैक टू द पोन्ड्स, दोबारा से रेन वाटर पोन्ड्स में चला जाता है, रिवर लेक्स में, और फिर ये साइकिल जो आपकी ये वाली साइकिल है ये चलती रहती है। मीन्स पानी से भाप बना, भाप बन के ऊपर चला गया, ठीक है, फिर छोटी छोटी बूंदों में आया, फिर वो क्लाउड्स बन गई, क्लाउड्स के बाद बारिश बनी, और फिर यही प्रोसेस चलता रहा, ठीक है। अब है आपका वेदर, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस है ना आपका ये वाला, दिस वन, इसे आप बोलेंगे वाटर साइकिल। लास्ट है आपका वेदर, वेदर क्या होता है, द कंडीशन ऑफ विंड सनशाइन रेन एंड क्लाउड्स, जो आपकी विंड की कंडीशन होती है, ठीक है, कि कहाँ पर विंड हो रही है, कहाँ सनशाइन है, कहाँ बारिश है, ये सब क्या होता है, इसको हम वेदर बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले सनी डे, सनी डे मीन्स जहाँ सूरज बहुत ज्यादा निकलता है, मतलब जहाँ बहुत गर्मी होती है। सनी डे आर यूजुअली हॉट, बहुत गर्म दिन होते हैं। वी लाइक टू स्ट्रॉन्ग इंडोर, हम अंदर रहना पसंद करते हैं, ठीक है। डेज आर लॉन्ग, बड़े बड़े दिन होते हैं। नाइट छोटी होती हैं। हॉट, गर्म हवाएं चलती है, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं, कि भाई बहुत गर्म गर्म हवा चल रही है, लू चल रही है, ओके। ब्लो ड्यूरिंग समर में ये सब चलती हैं, गर्मियों में चलती हैं, ठीक है। विंडी एंड क्लाउडी डेज, जब विंड चलती है क्लाउडी डेज में क्या है, सॉफ्ट एंड जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज, जो सॉफ्ट होती है जेंटल विंड चलती है उसे ब्रीज बोलते हैं। इट मेक्स द वेदर प्लीजेंट, जो आपके वेदर को प्लीजेंट करती है। स्ट्रॉन्ग विंड अलॉन्ग विद रेन और स्नो इज कॉल्ड स्टॉर्म, जब तेज हवाएं चलती हैं बारिश के साथ और आपके स्नो के साथ उसे आप स्टॉर्म बोलते हैं। समटाइम्स स्टॉर्म्स आर accompanied by lightning and thunder, storms can cause lots of damage, स्टॉर्म से बहुत डैमेज होता है, स्टॉर्म्स के होते बिजली चमकती है, ठीक है, गड़गड़ाहट होती है, ये सब। सन appears to hide our cloudy day, सन क्या करता है, हमारे क्लाउडी डे को हाइड कर देता है। स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड, जो स्काई है वो क्लाउड से भर जाता है। इट्स कूलर ऑन विंडी एंड क्लाउडी डेज, जो विंडी और क्लाउडी डेज होती है उसमें बहुत ठंड होती है सारी गर्मी के कंपैरिजन में, ठीक है। इसके बाद आते हैं सीजन्स। When the weather is same for few months, जब कुछ महीनों तक वेदर सेम रहता है उसे हम सीजन बोलते हैं। There are 5 मेन सीजन, 5 मेन सीजन होते हैं, समर, विंटर, मानसून, ऑटम एंड स्प्रिंग। समर इज द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द ईयर एंड विंटर इज द कोल्डेस्ट, इट रेन्स ड्यूरिंग मानसून, जो आपका गर्म होता है और वो हॉटेस्ट टाइम होता है, जो ठंडा होता है उसे आप विंटर कहते हैं, जो कोल्डेस्ट होता है, ठीक है, और इन्हीं के बीच में मानसून आ जाता है। ऑटम कम्स बिफोर विंटर सीजन, ऑटम क्या होता है, विंटर सीजन से पहले आता है। लीव्स टर्न येलो, ऑटम में क्या होता है, जो पतझड़ होते हैं, जब पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और टूट टूट गिर जाती हैं नीचे। स्प्रिंग सीजन कम आफ्टर विंटर, स्प्रिंग कब आता है, सर्दियों के बाद। फ्लावर्स, जिसमें क्या होते हैं, ब्लूम, नए नए फूल आते हैं, ट्रीज हरे भरे हो जाते हैं, ठीक है, बहुत वेदर जो होता है वो प्लीजेंट हो जाता है। क्लियर, तो ये आपके सीजन्स थे। योर चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ, लेट अस रिकैप ऑफ दिस चैप्टर। हमारे चारों तरफ वी आर सराउंडेड बाय एयर, एयर से हम सराउंडेड हैं। एयर कंटेन्स सम गैसेस, एयर में बहुत सारी गैसेस होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो पानी है वो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है हमारी लाइफ के लिए, हमारी अर्थ पर। द साइकिल इन्वॉल्विंग द चेंजेस ऑफ वाटर, जब आपका
पानी से पानी की वेपर बनना, ठीक है, दोबारा से पानी बनना, यही प्रोसेस आपका वाटर साइकिल कहलाता है, ठीक है। देयर आर 5 मेन सीजन, 5 मेन सीजन होते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम एंड मॉनसून। फ्लावर ब्लूम ऑन ट्रीज इन स्प्रिंग सीजन, जब फूल आते हैं, ठीक है, स्प्रिंग सीजन जब फूल उगते हैं उसे क्या, वो कब आते हैं, स्प्रिंग सीजन में, ठीक है। सो योर चैप्टर इज फिनिश नाउ, लेट एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, सो थैंक यू।